Let's start with the new essay, that is essay 5 essay 550, that is related parties. तो रिलेटेड पार्टीज में अपन क्या क्या देखते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो बेसिक्स देखेंगे, तो चालू ही करते हैं। पहले तो बेसिक्स, तो बेसिक्स में क्या है, तो पहले तो डील्स विद। तो रिलेटेड पार्टी ये ऐसे 550 किससे डील करता है? सो इट डील्स विद दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग आरपीटी रिलेशनशिप्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग आरपीटी ट्रांजेक्शंस, आरपीटी रिलेशनशिप्स एंड द ट्रांजेक्शन्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब रिलेटेड पार्टी क्या क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो रिलेटेड पार्टी अगर एज पर एफआरएफ बोला गया है कि ये रिलेटेड पार्टीज है, तो वो मान लेंगे। तो एज पर एफआरएफ पहला तो पॉइंट वो है कि एज पर एफआरएफ अगर बोला है कि ये रिलेटेड पार्टी है, तो वो देख लेंगे। बट अगर नहीं है तो कौन कौन सी पार्टी का, अगर ये नहीं है, एज पर एफआरएफ नहीं दिया है, तो कौन कौन सी पार्टी रिलेटेड पार्टी है? तो पहले तो person or other entity that has control or significant influence over reporting entity। तो मतलब अपनी एंटिटी ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है। अब इस पे जो भी कंट्रोल कर रहा है, या तो पर्सन, या तो पर्सन, या फिर पर्सन, या फिर एंटिटी कोई भी हो, या फिर इसको कंट्रोल या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कुछ भी कर रही है, तो वो अपनी रिलेटेड पार्टी हो जाती है। सेकंड है अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। तो अपनी पार्टी ए लिमिटेड है। तो अब ए लिमिटेड जब कोई दूसरी कंपनी को या फिर किसी और सोल प्रोप्राइटर की होल्डिंग कंट्रोल या सबसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लेती है, तब वो रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं। और थर्ड है another entity that is under common control with reporting entities through common ownership, close family members और common key members। मतलब अपनी ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को कोई और, मतलब अपन मान लेते हैं यमराज, यमराज होल्ड करता है। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाते हैं। तो ये तीन चीजें हैं। तो अगर एस पर एफआरएफ बोला गया है तो एस पर एफआरएफ हो जाएगा। अगर एस पर एफआरएफ है तो एस पर एफआरएफ, अगर नहीं है तो पर्सन और एंटिटी कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ए लिमिटेड अगर अपनी होल्डिंग, अपनी सब्सिडरी है, कंट्रोल और सिग्निफिकेंट अपना है किसी और पे, और दोनों बाजू वाली कंपनीज अपनी रिलेटेड पार्टी हो जाती है। नाउ understanding the entities related party transactions, understanding the entities related party transactions and the transactions। तो अब एंटिटी के कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है वो अपना देखेंगे। तो कौन कौन से है, देख लेते हैं। तो डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, अपन डिस्कशन करेंगे एंगेजमेंट टीम के साथ। तब क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे, तो पहले तो क्या रखेंगे, तो पहले तो अपने इसमें है एनसीआर डीपी। एनसीआर, इसका आंसर है एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी। तो इंक्वायरीज विद एंगेजमेंट टीम, डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम। अब अच्छे वाले एम्प्लॉयज कहाँ होते हैं? दिल्ली एनसीआर में होते हैं। तो एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी। तो अब एन एन से क्या है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। नेचर, नेचर देख लेंगे। फिर circumstances that have given rise to such transaction, circumstances that have given rise। फिर आर से देखेंगे records and documents, records and documents, records and documents जो that may indicate existence of आरपीटी। फिर डी से करेंगे डिस्कशंस, डिस्कशंस करेंगे। अब डिस्कशंस में है ना, थोड़े दो और पॉइंट है, बट डिस्कशंस और पी से अपने आ जाते हैं ऑडिटर्स एम्फोसिस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो अपने ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो क्या पॉइंट है? एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी, एनसीआर डीपी। तो पहले तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एंटिटीज रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस। फिर सी से सर्कमस्टेंसेस दैट मे इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ आरपीटी or transactions that management has not identified, circumstances that may indicate transactions that management have not identified, have management have not identified, वो देख लो। फिर रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स देख लो, और डी से डिस्कशंस कर लो, डिस्कशंस एंड पी से प्रोफेशनल्स का डिस्कशन। डिस्कशन क्या करेंगे? डिस्कशन में इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ हाउ रिलेटेड पार्टी में इन्वॉल्व इन फ्रॉड। तो पहले तो क्या ये इन्वॉल्व हो सकती है फ्रॉड में, वो देख लो। फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो देख लो। और सेकंड और थर्ड तीन पॉइंट है। तो पहले तो पूछ लो कि फ्रॉड में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो देख लो। फिर हाउ एंटिटीज कंट्रोल बाय मैनेजमेंट में बी यूज टू फैसिलिटेट अर्निंग्स मैनेजमेंट। मतलब अर्निंग्स मैनेजमेंट कैसे हो रही है, जो एंटिटी ये अपनी जो रिपोर्टिंग एंटिटी वो कंट्रोल कर रही है। तो मतलब ऐसा हो सकता है अगर ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो वो किसी और में शिफ्ट कर दो तो टैक्स कम आए, तो वो सब बातें आ जाती है अर्निंग मैनेजमेंट।
फिर हाउ ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटिटी एंड नॉन बिजनेस पार्टनर ऑफ मैनेजमेंट में बी अरेंज टू फैसिलिटेट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट हो रहा है कि नहीं। तो तीन सवाल पूछना है कि फ्रॉड हो रहा है कि, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, डिस्कशंस में इन्वॉल्व डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रॉड, फिर अर्निंग्स ऑफ मैनेजमेंट जो अपने एंटिटी होल्डिंग एंटिटी है और रिपोर्टिंग एंटिटी है उसकी अर्निंग्स कहीं और तो ड्रॉ नहीं हो रही है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के दायरे में कुछ नहीं आ रहा है ना, वो देख लो। सो एनसीआरडीपी, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट करते वक्त एनसीआरडीपी करो, इंक्वायरी डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, एनसीआरडीपी, एनसीआरडीपी नाउ इंक्वायरी करनी है, अब मैनेजमेंट की इंक्वायरी करनी है। सो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे वो देख लेते हैं। तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिटी, तो इसमें है आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, आईएनटी मैनेजमेंट करेंगे तब अपन आईएनटी देखेंगे, आईएनटी। तो आईएनटी क्या है, आई एन टी। तो पहले तो आई से अपन देख लेते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज आरपीटी इंक्लूडिंग चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड, आइडेंटिटी देख लेंगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ आरपीटी वो देख लो, आइडेंटिटी ऑफ आरपीटी देख लो। फिर एन से अपना जाता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है वो देख लो। एंड टी से देख लो टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन से टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में एंटर हुए हैं वो देख लो। तो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन देख लो, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन देख लो। सो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट करते हो क्या देखना है, आईएनटी देखना है, आईएनटी देखना है, आई एन टी आइडेंटिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड टी से टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो देख लो। तो आईएनटी देखना है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन, आईएनटी देखना है। नाउ मेंटेनिंग अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन while reviewing records और डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्या क्या देखना है। तो भाई, तो पहले तो इंस्पेक्शन करते वक्त अपन को अलर्ट रहना है, इंस्पेक्शन करते वक्त अपन को क्या करना है, अलर्ट रहना है, इंस्पेक्शन करते वक्त अपन को अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, रिमेन अलर्ट। और इंस्पेक्ट क्या क्या चीजें करनी है, तो इंस्पेक्ट करनी है बॉम्ब, बॉम्ब इंस्पेक्ट करना है, क्या करना है, बॉम्ब इंस्पेक्ट करना है, बॉम्ब, बी ओ एम, बॉम्ब। तो बी से क्या है, बी से अपना है बैंक, लीगल एंड थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, बैंक, लीगल और थर्ड पार्टी के कंफर्मेशन देख लो। तो बैंक देखना है, फिर अदर रिकॉर्ड्स, अदर रिकॉर्ड्स वो तो आ ही जाता है। और एम से है मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो अपन को बॉम्ब इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट क्या करना है, बॉम्ब इंस्पेक्ट करना है, बैंक, लीगल और थर्ड पार्टी, फिर अदर रिकॉर्ड्स और एम से मिनट्स। नाउ सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है वो देखते हैं। तो ये क्या है, मेंटेनिंग अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, तो अपन को क्या क्या अलर्ट रहना पड़ता है किस चीजों के लिए। नाउ वी आर लुकिंग फॉर सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, क्या क्या अपना सोर्सेज है फॉर द रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन। सो सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, तो सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या है, लिस्ट, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन है लिस्ट, 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 लिस्ट। एल से अपना जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी कंपनी ने ली है वो देख लो, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाती है। फिर आई से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है, इंटरनल ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट आ जाता है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है। फिर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गिवन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंफॉर्मेशन गिवन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज वो आ जाता है। फिर आई से अपना आ जाता है, आई से आ जाता है आईटी रिटर्न, जो भी अपने इनकम टैक्स के जो रिटर्न पर है वो आ जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न। और लास्ट में एस से आ जाता है शेयर होल्डर का रजिस्टर देख लो, जिससे अपन को पता चल जाए कौन कौन प्रमोटर्स है, कौन कौन इसके रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं। तो अपन को सोर्सेस ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी, लिस्ट से मिलेगी, लिस्ट, 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 लिस्ट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देख लो, आई से इंटरनल ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देख लो, फिर आई से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गिवन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज देख लो, आईटी रिटर्न्स देख लो, और शेयर होल्डर के रजिस्टर को देख लो। तो क्या देखना है, सोर्सेज ऑफ आरपीआई लिस्ट देखना है, लिस्ट देखना है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करे जाते हैं, तो उसका न्यूमोनिक है सेल्स एलओसी, सेल्स एलओसी, सेल्स एलओसी, सेल्स एलओसी। तो सेल्स, सेल्स ट्रांजेक्शंस विद लार्ज डिस्काउंट, सेल्स विद लार्ज डिस्काउंट्स, तो वो देख लो पहले तो कि आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किए गए, तो एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुए, तो वो क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो सेल्स देख लो, सेल्स विद लार्ज डिस्काउंट्स हुए। फिर एल से लीज प्रीमाइसेस, जो जो भी लीज प्रीमाइस ली गई है,
लीज ऑफ लीजिंग ऑफ प्रीमाइसेस और रेंडरिंग ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज बाय एंटिटी विदाउट, तो लीज प्रीमाइसेस कोई भी कंसिडरेशन बिना दी गई है वो देख लो, विदाउट कंसिडरेशन। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी गई है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी गई है, वो देख लो। फिर ओ से अपना आ जाते हैं, ओ से आ जाता है ऑफशोर एंटिटी। ऑफशोर ऑफशोर एंटिटीज के साथ ट्रांजेक्शन तो नहीं हुए बहुत सारे, ऑफशोर ट्रांजेक्शन तो नहीं हुए ना बहुत सारे, वो देख लो, ऑफशोर ट्रांजेक्शन देख लो। और सी से अपना देख लो, सी से कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लेक्स इक्विटी, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन देख लो। तो अपन को क्या चेक करना है, सेल्स एलओसी, सेल्स एलओसी, सेल्स एलओसी, सेल्स एलओसी। तो अपना ये पार्ट हो गया। तो एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, सेल्स एलओसी, 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 सेल्स एलओसी। नाउ आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट आरपीटी आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डीलिंग विद बायस ट्रांजैक्शन, मतलब अपन को अगर मिल गए बायस ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी ये अपने रिलेटेड पार्टी के साथ अपने ट्रांजैक्शन किए वो मिल गए, तो अब क्या करना है। सो आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट आरपीटी outside the ordinary course. So for identified significant RPT outside the नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑडिटर शेल, तो ऑडिटर को क्या करना है, पहले तो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स और वो देख लो। तो तो पहला पॉइंट है अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स देख लो, अंडरलाइंग अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स देख लो जो है बिटवीन द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स जो बिटवीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो उसमें क्या है कि पहला तो है तो पहले तो ये देख लेते हैं। अब उसमें सेकंड पॉइंट है ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट द ट्रांजैक्शंस हैव बीन एप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड हुए कि नहीं ट्रांजैक्शंस, वो देख लो। और थर्ड पॉइंट अपना आ जाता है ऑब्टेन डब्ल्यू आर फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट दे हैव डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग, और उन्होंने सब अपन ऑडिटर को सब चीजें दे दी है, तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, ले लो फ्रॉम द मैनेजमेंट। नाउ फ्रॉम दिस अंडरलाइंग कॉन्टेक्स्ट में अपन को क्या क्या चेक करना है, तो पहले तो बिजनेस रैशनल देख लो, बिजनेस रैशनल देख लो। तो जो बिजनेस रैशनल है ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू टू एंगेज इन एफएफआर और टू कंसीडर मिस अप्रोच, तो जो ये ट्रांजैक्शंस किए गए वो एफएफआर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए तो नहीं किए गए, और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ सेट के लिए तो नहीं किए गए ना, वो देख लो। पहला पॉइंट ये है। फिर सेकंड पॉइंट है टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर कंसिस्टेंट विद, तो जो मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन दे रही है, मैनेजमेंट जो एक्सप्लेनेशन दे रही है उसके साथ जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट्स में वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो देख लो, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं वो देख लो। और लास्ट में क्या देखना है, तो ट्रांजैक्शन हैव बीन अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एफआरएफ, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये तीन चीजें अपन को देखनी है अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट में। तो पहले तो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड है, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। अब जब अपन देख रहे हैं अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या देखना है कि बिजनेस रैशनल है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के लिए तो नहीं है। फिर मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन जो है और जो टर्म्स लिखी गई है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, and the accounted and they are properly accounted and disclosed as per the applicable एफआरएफ, तो वो देख लो। सो अंडर तो ये अपना हो गया, अगर अपन को बायस ट्रांजेक्शन मिल गए तो अपन को उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में ये पॉइंट्स है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी मैटर्स विथ टीसीडब्ल्यूजी। तो कम्युनिकेशन क्या क्या करनी है, तो कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व, अगर मैनेजमेंट ही टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट अगर टीसीडब्ल्यूजी है तो अपन को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, तो कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं है तो ऑडिटर शेयर कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट अबाउट एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज, दिस हेल्प्स ऑडिटर टू एस्टैब्लिश कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अगर ये नहीं है तो भाई टीसीडब्ल्यूजी को तुम करो, मैनेजमेंट को भी करो और टीसीडब्ल्यूजी को भी करो, दो दो चीजें करनी पड़ेगी। नाउ एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है, क्या क्या है। तो नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला तो है कि मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर ही नहीं किया, नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज ही नहीं किया, वो देख लो। फिर सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट आरपीटी दैट हैव नॉट बीन ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड, तो ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड नहीं हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड नहीं हुए हैं। फिर थर्ड है डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कुछ और बोल रही है और बोल रही है रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, बट अपन कुछ और बोल रहे हैं, सो डिसएग्रीमेंट हो रहा है उस चीज पे। फिर फोर्थ पॉइंट है
नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, वो देख लो। और फिफ्थ पॉइंट है डिफिकल्टीज इन आइडेंटिफाइंग द पार्टी दैट अल्टीमेटली कंट्रोल्स, डिफिकल्टी in identifying the entity who ultimately holds the entity. Identifying difficulty in identifying the entity who is the ultimate holder. तो अपन को क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन कौन से कम्युनिकेट करना है। तो नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट, इसको डिस्क्लोज ही नहीं किया है अबाउट द सिग्निफिकेंट मैटर। अकाउंट अगर डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर डिसएग्रीमेंट हो रहा है अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द आरपीटी, फिर नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। लॉ ने ना बोला है कि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन मत करना, बट करा है तो उसका नॉन कंप्लायंस डीसीडब्ल्यूजी को बता दो। और डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज हु इज द अल्टीमेट होल्डर, तो वो डिफिकल्टी पड़ रही है तो वो बता दो। सो कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी मैटर्स विद टीसीडब्ल्यूजे। नाउ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, तो अब रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में क्या क्या है। सो ऑडिटर शैल एंश्योर कंप्लायंस ऑफ इंड एस 24 ऑन द एंड एएस 18। तो इसको क्या क्या करना है, इंड एस 24 और एएस 18 का कॉम्प्लायंस करना है। फिर मिनिमम डिस्क्लोजर एज पर इंडेस 24। तो इंडेस 24 मिनिमम डिस्क्लोजर क्या क्या बोलता है, नेम ऑफ आरपीटी एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। नेम एंड नेचर बता दो। एंड सेकंड है नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच सिग्निफिकेंट transaction, and auditor shall evaluate whether the identified RPT and transactions have been appropriately accounted। तो ये सब appropriately accounted हो गया है और appropriately disclosed हो चुका है ना एज पर एफआरएफ। तो वो देख लो। बड़ा ऐसा है बट शानदार तरीके से एक एक पॉइंट ले लेके करा है, डीप में जाके करा है। सो दिस वाज इट ऐसे 550 रिलेटेड पॉइंट्स।